हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी की मंथली रीडिंग करने वाली हूँ। हम देखेंगे अगस्त मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है इस महीने आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आप सभी के लिए, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स ये पूछते हैं कि आपकी वीडियो आ जाती है लेकिन हमें नहीं दिखती है। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं। जहाँ आप सब्सक्राइब करते हैं उसके सामने ही, जब आप उसे सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके सामने ही बेल का बटन दिया होता है, उस पर क्लिक करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको वो नोटिफिकेशन आएगा कि मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल पिक नहीं की जाती है, आप मैसेज करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। टॉरस क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त मंथ में, कैसा रहेगा अगस्त मंथ टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन माय डियर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत ही फायरी एनर्जी है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यस, आप ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी ग्रोथ यहाँ पे हो रही है और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा फील हो रही है, जैसे कि आपको कुछ आगे और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ तो आप अपने काम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कुछ ना कुछ तो है, मतलब ग्रोथ हो रही है किसी ना किसी लेवल पर आपके एरिया में, ठीक है, जिस भी एरिया को लेकर के आप देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इस महीने वो कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये समय है एक्शन लेने का, ठीक है, ये समय है उस एक्शन को लेने का, वो एक शुरुआत को करने का। जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं और आपको यही गाइड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही फायरी एनर्जी है, एरीज है यहाँ पर, और एनर्जी बहुत हाई है आपकी इस महीने माय डियर, एनर्जी बहुत हाई है। वर्क एरिया से रिलेटेड आपको यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है मुझे इस महीने, ठीक है। हम देखते हैं आपके लिए, मुझे यहाँ पर आपकी ग्रोथ, अबंडेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे वो एक लीडरशिप क्वालिटी उनकी दिखाई दे रही है कि ये जो मंथ है लीड करने का है, टॉरस लीड करने का है। थैंक यू, थैंक यू। अगस्त मंथ टॉरस वृषभ राशि क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये महीना। वाओ ब्यूटीफुल सन, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेविल। देखिए गाइस, आपको मटेरियलिस्टिक अबंडेंस बहुत मिल रही है, मतलब अबंडेंस ही अबंडेंस है यहाँ पे, सफलता है, सक्सेस है, ग्रोथ है यहाँ पर, खुशी है यहाँ पर, जॉय, हैप्पीनेस में क्या बोलूँ, सूर्य की ऊर्जा है यहाँ पर, सन की ऊर्जा है यहाँ पर, सन की वाइब्स है, रिस्पेक्ट मिलते हुए दिख रही है। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो जो काम आप जिस पर कर रहे हो उस लेवल के अकॉर्डिंग देखिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिख रही है, अगर आप प्रमोशन की वेट कर रहे थे, अगर आपकी प्रमोशन थी, आप यहाँ उसकी वेट कर रहे थे, तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रमोशन दिख रही है, उनकी प्रमोशन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मुझे दिख रही है, उसमें सफलता दिख रही है, ठीक है, उसमें सफलता है। मेहनत खूब कीजिए, मेहनत में कमी मत छोड़िएगा। ब्यूटीफुल, मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। और वैसे भी ये सन का कार्ड यही बताता है कि मेहनत आपने पास्ट में भी बहुत करी है, रिसेंट पास्ट हो या मैं पास्ट की ही बात करूं, आपने बहुत मेहनत करी है।
जिस भी एरिया के लिए आप देख रहे हो माय डियर, ये, और अब आप चमकने वाले हो सूरज की भांति वो एक चमक, वो एक ताप आपके अंदर आ रहा है। अब आप परिपक्व हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। अब आप वो ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए तैयार हो चुके हो। ब्यूटीफुल। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कहता है कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने अपने आप को इतना प्रिपेयर करा है इस ब्लेसिंग के लिए कि अब आपको ना वो जो ब्लेसिंग मिलेगी आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कहने का मतलब, अगर आप इस फिगर को देखेंगे, ये पर्सन है, क्या सूरज के सामने कोई खड़ा हो सकता है? क्या सूर्य के सामने, सूर्य के तेज के सामने कोई खड़ा हो सकता है? लेकिन ये पर्सन जो है उसके सामने खड़ा है। इट मीन्स उसने कड़ी तपस्या करी है, कड़ी मेहनत करी है अपने एरिया पे। जिस भी एरिया के लिए आप ये देख रहे हो, अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा कहाँ आपने इतने एफर्ट डाला है। तो अब वो रिसीव करने का वक्त आ गया है। ओके। ब्यूटीफुल। और अगर कुछ लोगों को यहाँ पर इस महीने रिसीविंग नहीं है, समझ रहे हैं आप कि वो वक्त नहीं है अगर इस महीने, लेकिन आपको इस महीने के अंत तक या जो भी आप इस महीने में करते हो उसको लेकर के वो सफलता डेफिनेटली मिलेगी, वो डेफिनेटली मिलेगी, ये फॉर श्योर है। थैंक यू। ब्यूटीफुल। और यहाँ मैं आप में से कुछ लोगों की बिल्कुल एक ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये आपके अंदर एक ऐसा तेज उत्पन्न करेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को इतना बिल्ड कर देगा। आपका कॉन्फिडेंस, मुझे आपके अंदर वो चेंज आता हुआ दिख रहा है। आपके अपने अंदर वो जो चेंज आएगा ना, उसकी एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिख रही है। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे मुझे लीडर की वाइब्स आ रही हैं कि आप जैसे लीड कर रहे हो, तो यहाँ वो मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। मे बी आपकी यहाँ पे जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला, आपकी प्रमोशन हो रही है, या फिर आप किसी कुछ लोगों को लीड करने वाले हो इस महीने, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में आप बहुत चेंज देखने वाले हो। आपको तो दिखेगा, लेकिन आपको आपके सामने जो होगा ना उसको भी वो दिखेगा इस महीने। क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच एंजल स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच शिव बाबा, थैंक यू सो मच गुरु जी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स गिरा है और ये रिवर्स में भी गिरा था, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला अभी, जो मैसेज मैंने आपको दिया कि आप परिपक्व हो गए हो, आप मैच्योर हो गए हो। और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है एक इमेच्योर पर्सन को दिखाता है, और ये यहाँ पे गिरा है रिवर्स में। लेकिन मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसका मैसेज डेफिनेटली देने वाली हूँ कि ये वही बता रहा है कि अब आप जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपने करी थी, जिस चीज़ को लेकर के, अगर आपने कोई कोर्स करा था या जो भी आप पास्ट में आपने जो भी बीज बोया था ना, वो अब आप आगे बढ़ रहे हो उसको लेकर के। अब आप इमेच्योर नहीं रहे हो, मैच्योर हो गए हो। उसके फ्रूट्स लेने के लिए या फिर उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए हो। एक्शन लोगे तो फ्रूट आएगा ना, एक्शन लोगे। अगर कुछ नया स्टार्ट करने का सोचा था तो यहाँ पर है, इसका रिवर्स आने का मतलब यही है, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ सोच रहा है, ये ऐसा सोच रहा है कि वो स्टार्ट करेगा या उसको लेकर के वो एफर्ट्स डालेगा। सीखने की बात हो रही है यहाँ पर, ये एक इमेच्योर एनर्जी है। लेकिन आप इतने मैच्योर हो चुके हो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब आप मुझे नाइट की ऊर्जा में नज़र आ रहे हो, इसीलिए ये रिवर्स में गिरा है। थैंक यू। कैसा रहेगा? क्या बात है, ये 2 कार्ड्स हैं, मैं एक साथ नहीं लूँगी। थैंक यू। रहेगा अगस्त मंथ टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग। थैंक यू। ओके, जजमेंट, टॉरस। ये
कार्ड मुझे बॉटम ऑफ द डेक भी दिखा था माय डियर। ओके, मैंने आपको बोला ना कि ये मंथ, अभी मैंने क्या बोला कि अगर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी अगर इस मंथ में, लेकिन आपको ये मंथ जाते जाते या फिर जो भी आप एफर्ट्स इस महीने डाल रहे हो ना, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। जिस भी चीज़, प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हो मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, उसमें सफलता आपको देखने को मिलेगी। कुछ भी कर रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, जो भी आपने सोचा है उसको लेकर के आप एक्शन लोगे, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आप में के कॉन्फिडेंस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हो रही है डेफिनेटली। मैं इन्हें थोड़ा क्लियर करना चाहूँगी कार्ड्स को। थैंक यू। डेविल, एम्परर, वर्ड, ब्यूटीफुल, थैंक यू। टावर, भाई ये पूरा महीना ना बदलाव का है। बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स। देखिए टॉरस, इस मंथ जो है आपको थोड़ा बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, अपने खासकर अपने माइंड को लेकर के। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो इस समय, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है ना कि ये जो भी एक नई शुरुआत होना चाहती है या जिसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, स्टार्ट कीजिए, इसे एक्शन में लाना शुरू कीजिए, तो यहाँ पे कुछ लोगों का ना फियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कुछ डर है इस चीज़ को लेकर के कि क्या आपको इस चीज़ में सफलता मिलेगी भी कि या नहीं मिलेगी। मे बी कुछ लोगों के पास मनी इशू है, कोई अपना खुद का काम करना चाहते हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे नया करने की सोच रहे हो, लेकिन मनी इशू है, मनी के खोने का डर है, या फिर पास्ट में आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं नया शुरू कर रहा हूँ, किसी भी एरिया को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ये नया जो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये सफल होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो भी आपका माइंडसेट है ना, इसे बदलिए। ये जो आप अपने आप को बहुत एक सेफ जोन में लेकर के चल रहे हो ना, ये वक्त है इस समय थोड़ा सा रिस्क लेने का, क्योंकि जब कहते हैं ना कि लक हमारे साथ होता है, हमारा जब किस्मत हमारे साथ होती है तो हम कुछ भी करें ना वो चल जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि मे बी पास्ट में आपके साथ वो लक नहीं था, अगर आपने कोई बुरा एक्सपीरियंस पास्ट में फेस करा है, उसको देखा है, तो मे बी उस वक्त वो वक्त सही नहीं था। लेकिन अब आपको बोला जा रहा है कि अब आपका वक्त सही है, अब आपको इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देना है। आप कुछ भी करना चाहते हो उसको लेकर के एक्शन ले लो। कोई नया कोर्स करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो माय डियर, कुछ भी, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, कुछ भी शुरू करना चाहते हो, उसको लेकर के जो भी आपके, चाहे पर्सनल एरिया को लेकर के कोई नई शुरुआत है, कुछ भी उसको क्या आपको बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि उसको लेकर के शुरुआत कर दो। जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं ना, जो चीज़ें मे बी कुछ बंधन या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको बांध रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, डेफिनेटली मैं ये कहूँगी ये प्रोसेस ईजी नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे डेविल भी है, एम्परर की ऊर्जा भी है, तो ये प्रोसेस ईजी तो नहीं रहेगा। पाथ डिफ़िकल्ट है, ये सिचुएशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ पे जो शुरू में आपका जो कार्ड आ गया है ना, सन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, सन का कार्ड जो कि आपको ये बता रहा है, मैंने आपको क्या बोला कि सन का कार्ड क्या बताता है कि आप मेहनत खूब कर रहे हो। सन का कार्ड आता ही उन्हीं के लिए है जो मेहनत करते हैं। ये आपको कर्म मांगता है, ये मेहनत मांगता है, ये स्ट्रगल मांगता है कि आप जूझे हैं किसी काम से, आप मैच्योर हुए हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, मे बी अभी कुछ लोग यहाँ पर तेज की ही ऊर्जा में हैं, इमेच्योर ही हैं, या फिर आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, तो आपको बोला जा रहा है आगे बढ़ो, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। ये एम्परर का कार्ड और सन का कार्ड ये श्योरिटी देता है, ये एक जिसे कहता है ना कि क्लियर करता है कि आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल के बाद मिलेगी। ये जो भी काम आप कर रहे हो उसमें थोड़ा स्ट्रगल है, उसमें थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का आपको सामना डेफिनेटली करना पड़ेगा, लेकिन अंत में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप अब
आप चमकोगे। आप एक, मैंने बोला ना मुझे यहाँ पे लीडर वाइब्स थी, और यहाँ पर आप देखिए कि पेज आया, यहाँ पे स्टार्ट में पेज आया, लेकिन ये है बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है ना ये। लेकिन आप कहाँ पहुँच रहे हो, एम्परर। यहाँ कोई किंग भी नहीं आया, यहाँ किंग भी नहीं आया है, यहाँ सीधा एम्परर आया है। एम्परर किंग से भी बड़ा होता है, पूरे एम्पायर का वो एम्परर होता है, समझ रहे हो आप। किंग से भी बड़ा एम्परर होता है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो भी आप सिचुएशन या ये जो भी स्ट्रगल आप करने वाले हो या कर रहे हो या झेल रहे हो ना माय डियर, अंत में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपने अंदर से उन डाउट्स को हटा दीजिए। और जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी करना है सोच समझ कर करना है। अपनी इनर कॉलिंग को सुनो, आपकी इनर कॉलिंग आपको कुछ बोल रही है, क्योंकि ये वक्त है नई शुरुआत करने का, ये वक्त है वो रिस्क लेने का, ठीक है। ये वक्त है, वर्ल्ड की ऊर्जा है, कंप्लीशन का वक्त है, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक को रिलीज कर रहे हो आप इस वक्त में, इस मंथ में। आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, या फिर आप इस लाइफ टाइम में ये आपको करना ही करना है। तो डिवाइन, क्योंकि डिवाइन तभी आते हैं, डिवाइन आपको आकर के तभी बता रहे हैं कि आप अपनी इनर कॉलिंग, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनो। आपको बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, अब वो डिसीज़न आपने लेना है, अब उसको लेकर के एक्शन आपने लेना है, ठीक है। उस चीज़ से डरो नहीं। मे बी ये कोई ऐसी चीज़ थी, ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में आप हर्ट हुए थे उस चीज़ से, फिर आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं दफन कर दिया कि हाँ अब मुझे ये नया स्टार्ट नहीं करना है, या इस चीज़ के साथ तो मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। चाहे वो कोई पर्सनल एरिया है, आपका अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, चाहे आपका वर्क एरिया है या कोई भी एरिया है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि दोबारा से वो गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। आपको अपनी अंदर की आवाज़ के बारे में आवाज़ को सुनना है। मे बी आपकी उस समय इनर कॉलिंग ने आपको बोला हो, आपको डाउट्स हो रहे हों, लेकिन आपने नहीं सुना। लेकिन इस वक्त जो डाउट्स हो रहे हैं ना आपको, वो आपकी मेंटेलिटी की वजह से, पास्ट की वजह से आपको हो रहे हैं, या आपकी इनर कॉलिंग नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है आप अपनी इनर कॉलिंग के सुनने की ज़रूरत है, आपको शून्य में जाने की ज़रूरत है। यहाँ अगर देखोगे ये जो वर्ल्ड की ऊर्जा है, यहाँ ज़ीरो भी है। ज़ीरो क्या दिखाता है कि अपने माइंड को बिल्कुल शून्य कर दोगे तो अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, समझ रहे हो। जजमेंट का कार्ड इसके ऊपर ही है, तभी आप कंप्लीशन को पा सकते हो, तभी आप वो कोई डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे आपको शून्य में जाना है, मतलब अपने माइंड को क्लियर करना है, क्योंकि यहाँ पे माइंड बहुत रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, माइंड आपको काबू में कर रहा है। आपका माइंड बहुत दुविधा में है, बहुत नेगेटिविटी आपके अराउंड में है। और ये ना एक मैसेज और है जजमेंट और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि जज करना बंद कर दीजिए। चाहे वो आप खुद के लिए कर रहे हैं, चाहे दूसरों की तरफ से आप कर रहे हैं, कि दूसरे आपको कैसा क्या आपके लिए सोच रहे हैं, या आपसे क्या, आपको किस तरीके से देखते हैं, ये सब जज करना ना आप बंद कर दो। और खासकर अपनी एबिलिटीज़ पर दो, अपने पर डाउट्स करना बंद कर दो। क्योंकि ये आपको बोला जा रहा है, ये जो सिचुएशन है ना, या ये जो आप फॉर्म बना रहे हो, या ये जो जजमेंट अपनी बना रहे हो, ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जी है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपको ना जागने के लिए बोला जा रहा है माय डियर, कि जागो, आपको हिलाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास 5 हमारे पास यहाँ पे मेजर अकाना कार्ड्स हैं। तो माय डियर, डिवाइन एंट्री कर रहे हैं इस महीने आपकी लाइफ में। इनर कॉलिंग आपकी होगी, आपको इंट्यूशन आएगी। अब आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, वो आपको देखना है। क्योंकि अगर आप उस राह पे नहीं चलते हो तो ये टावर का मूवमेंट खड़ा है आपके लिए। टावर क्या बताता है कि वो जो भी फॉल्स फाउंडेशंस हैं, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको तोड़ना। अभी उनको कैसे तोड़ना है वो डिवाइन को पता है, क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम्स, जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स आपने बना रखे हैं, या जो रिस्ट्रिक्शंस बना रखी हैं, या थॉट्स आपने बना रखे हैं, या जो भी कोई सिचुएशन है, आप उन्हें रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप उन्हें चेंज नहीं कर रहे हो, आप उन्हें शिफ्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ चेंज आना चाहता है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। आपको बोला जा रहा है एक्शन लो, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कठिनाई से नहीं घबराना है। अपने हार्ट चक्रा को माय डियर हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने थॉट्स को यहाँ पे पॉजिटिव कीजिए। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
यस, आप बहुत एक सेफ जोन में होकर के चल रहे हो कि नहीं, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे रिस्क नहीं लेना है इस कंडीशन में आकर के, क्योंकि शायद मेरे साथ पहले कभी कुछ ऐसा हो चुका है, तो अब मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो आपको डिवाइन यहाँ पे बोला जा रहा है, डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि माय डियर, ये रिस्क लेने का ही समय है। या आपको लग रहा है ये रिस्क है, पर ये रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अबंडेंस, बहुत ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। और अगर आप इस मेंटेलिटी को चेंज नहीं करोगे तो डिवाइन आएंगे यहाँ पर। ये आपके लिए एक वार्निंग है, समझ रहे हैं आप? वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे। वो आपकी लाइफ में जो भी रॉन्ग फाउंडेशंस हैं, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन्हें डेफिनेटली वो निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड है चैरियट का। चैरियट का कार्ड क्या बताता है कि ये चैरियट की ऊर्जा अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे भी हमारे पास डेविल है और यहाँ पे भी हमारे पास डेविल है, बॉटम ऑफ द डेक। और उसके नीचे देख रहे हो आप, मून की एनर्जी है और जजमेंट की एनर्जी है। अपनी पावर को समझो, अपनी पावर को समझो, अपनी इनर जो लाइट है आपकी, जो इनर कॉलिंग है, जो आपकी आत्मा है, उसकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। और इतनी शोर में, इतने डाउट्स में, ये जो आपका माइंड इतना चल रहा है ना, ओवर थिंकिंग कर रहा है या डाउट्स लेकर आप आ रहे हो, उसमें आप उसे नहीं सुन पाओगे। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, उसके लिए शांति चाहिए। यहाँ पे जो है लॉर्ड बुद्धा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मन को शांत। कभी आपने लॉर्ड बुद्धा को गुस्सा करते हुए देखा है? उनके अंदर कितनी शांति थी, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। तो आपको भी इसी एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। और अगर आप देखो, ये ब्लू कलर का कार्ड है, ये जजमेंट का ही कार्ड है। ब्लू कलर हमारे लिए इंट्यूशन, वाटर साइन, ब्लू कलर। तो अपनी इंट्यूशन से आप जुड़ ही तभी पाओगे, अपनी इंट्यूशन से जुड़ो। ये देख रहे हैं आप, मून की ऊर्जा है। इल्यूजन क्या है, आपका माइंड आपको कहाँ घुमा रहा है, और आपकी इंट्यूशन क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। अपनी सिक्स्थ सेंस से जुड़िए, अपनी थर्ड आई से कनेक्ट हुई, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए। लेकिन यहाँ इल्यूजन्स भी हैं माय डियर, इल्यूजन्स भी हैं। ये कार्ड ये कंफर्म करता है। तो प्लीज़ ये जो भी इल्यूजन है उसे हटाने की ज़रूरत है यहाँ पर। और अपने जो आपकी इंट्यूशन है, आपकी जो अंदर लाइट है, आपकी जो आत्मा है, उससे जुड़ने की, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। और यहाँ पर चैरियट, जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, चैरियट एक योद्धा है। उसको जो पाना है ना, वो जो करना है उसको, वो उस पर फोकस्ड है। और योद्धा ये लड़ने जा रहा है ना, लेकिन इसको क्या अचीव करना है, इसको ये युद्ध जीतना है, इसको वो विक्ट्री चाहिए। अब उसके बीच में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वो सबको ख़त्म करता हुआ जा रहा है, समझ रहे हो? उन चीज़ों को वो फेस करता हुआ जा रहा है, लेकिन उसने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करा है। उसने अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करा है, वो हर चीज़ को बैलेंस करके आगे बढ़ रहा है। सावन का महीना चल रहा है। अगर आप शिव बाबा की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका ध्यान करेंगे बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत शक्ति मिलेगी। और ओम नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं 108 बार डेली, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको जो भी आपकी डिज़ायर है या जो भी आपका गोल है, उसे अचीव करने में वो आपकी मदद करे। वो डेफिनेटली करेंगे। और ये पर्सन भी अगर आप देख रहे हो, ये ना इसके डेस्टिनी में है। आपको भी यही बताया जा रहा है कि ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा है। विक्ट्री तो है माय डियर, ये पाथ है आपका, आपको जाना है इस पाथ पर। आप डिस्टाइंड हो, चमकोगे इस पाथ पर। सूर्य है आपके लिए, स्टार है आपके लिए, समझ रहे? लेकिन यहाँ चंद्रमा भी है इधर, अगर आप देखेंगे तो इसके कंधों पर, जो कि इसको हौसला दे रहा है और इसको गाइड कर रहा है, जो अपनी वो इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है। कॉन्फिडेंस को कम मत करो, अपने पर डाउट मत करो, दूसरों की मत सोचो, बस अपने गोल को अचीव करने में लग जाओ, ठीक है? ओके, देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस आती है ओशो ज़ेन से। आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? टॉरस, वृषभ राशि, अगस्त मंथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू एंजल्स।
क्या गाइडेंस है? करेज। करेज अगेन यहाँ पे सन की वाइब्स हैं, ब्यूटीफुल। क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए? क्या करना चाहिए टॉरस को? शेयरिंग, यस, पॉलिटिक्स, मैं वही बोल रही हूँ आपको। स्लोइंग डाउन, देखो धीरे धीरे ना टॉरस अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है, आपको अवेयर होने की यहाँ पे ज़रूरत है और इस पिंजरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो, अपने आप को किसी भी चीज़ में बांधो मत, खासकर अपने जजमेंट्स में तो मत ही बांधो। अगर आप इससे बाहर देखोगे ना, ये सेफ जोन से बाहर निकलोगे, ये जो रिस्क लेते हो बाहर, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। ये बच्चा क्या है, ये अभी इसको लग रहा है कि मैं इस दीवार के अंदर हूँ, शायद मैं सेफ हूँ, लेकिन ये बाहर की वो ब्लेसिंग्स को, वो कलर्स को भी देख रहा है, वो बाहर वहाँ जाना चाहता है, लेकिन ये बंद है। कुछ लोगों को यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है माय डियर। कुछ ना कुछ मे बी आपके बचपन से आपको कुछ ऐसा माइंडसेट कर दिया गया है कि नहीं, हमारे घर में यही काम होता है तो आपको यही काम को फॉलो करना है, या इसी तरीके से चलना है, इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी तो उन्हें ही करना है। तो आप कहीं ना कहीं बंद गए हैं, समझ रहे हैं? होता है ना कि जैसे 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 बचपन से सिखाया जाता है हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको उससे अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए वही है, वही डेस्टिनी में है आपकी। अवेयरनेस में आ जाओ, अपने आप को पहचानो, क्योंकि अभी सिर्फ आप अपनी शेडो के साथ काम कर रहे हो, अभी आप सिर्फ वहाँ हो जहाँ सिर्फ छाया है। अभी आप तो अपने आप को जाने ही नहीं हो कि आप एग्जैक्टली क्या हो और क्या अचीव कर सकते हो, क्या पा सकते हो, और कितनी पावर है आपके अंदर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहाँ आपको खुद को जानने के लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को जानो, अवेयरनेस में आओ। और यहाँ पर करेज की ऊर्जा है जो कि बोलती है कि जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, जो चीज़ें आपको इतनी टफ लगती हैं या ऐसा लगता है कि वो हो ही नहीं सकता है, वो पॉसिबल है, वो भी पॉसिबल है। और अगर आप ये काम करते हो, ये जो इम्पॉसिबल सी चीज़ आपको लगती है या जिसमें आपको डर है, फियर है, कहीं अटके हुए हो आप, इसमें सफलता आपको खूब मिलेगी, ये बहुत फलेगा, इसमें अबंडेंस जो है वो बहुत है। लेकिन यहाँ आपको अपनी पावर देखनी है। इस सिचुएशन को आपको ऐसे फ्रस्ट्रेट हो करके या फिर कहें कि डर करके या फिर अपने आप को लिमिट करके आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते हो या इस तक पर नहीं पहुंच सकते हो। यहाँ अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आप कौन हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? और यहाँ पे शेयरिंग की ऊर्जा है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके पास है जो डिवाइन ने आपको दिया है शेयर करने के लिए, दूसरों के लिए। तो आपका काम में भी उस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर की जो खूबी है आप उन्हें दूसरों के साथ बांट सकते हैं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से उनके साथ उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है। और ये कहीं ना कहीं वो एक नेचर को बताता है कि आप अपने पैशन को, अपने जो आपके अंदर जिस चीज़ को लेकर के फायर है, या फिर जो चीज़ आप करना एग्जैक्टली चाहते हो ना, जो बचपन से आपने सोचा है या जो आपने सोचा था कि हाँ मुझे ये करना है, उस पर फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। अभी शायद आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए किया है या दूसरों के लिए किया है। मैं दूसरों की बात क्या करूँ, मैं भी अपने अपनों के लिए ही किया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, आपने शायद अपनों के लिए ही किया है, लेकिन अब ये वक्त है खुद अपने के लिए सोचने का, खुद के लिए सोचने का, खुद के लिए जीने का। और देख रहे हो यहाँ पे भी कैंडल है। देखिए यहाँ ना आप कैंडल के साथ मैजिक क्रिएट कर सकते हो, कैंडल विश भी पूरी कर सकते हो। अगर आपकी कोई विश है इसी चीज़ से रिलेटेड और आप चाहते हो तो आप होता है ना वो तेज पत्ता जो होता है, उस पर आप बे लीफ जिसे हम बोलते हैं, तेज पत्ता हिंदी में बोलते हैं, बे लीफ बोलते हैं, उस पर आप अपनी विश लिख सकते हो। छोटी से छोटी फॉर्म में लिखना है, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। उसको आप कैंडल से बंद कर दीजिए, कैंडल मेडिटेशन कीजिए,
हेल्दी फ्रूट्स तो ऑलवेज हेल्दी होते हैं, हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स लीजिए। फिर देखिए आप कितना ना आप अपने पैशन से जुड़ते हो, क्योंकि अंदर से आप बैलेंस में आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैसेज भी दिया है कि बैलेंस में आपको आना है, थोड़ा बैलेंस में लाना है अपने आप को, अपने माइंड को। और यहाँ सारे माइंड की ही कहानी है माय डियर। आपको अपने पैशन से जुड़ने के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। और आपको बोला जा रहा है डरो मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मल्टी काम भी कर रहे हो, एक साथ एक से ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हो कि आप ऑलरेडी एक काम कर रहे हो, उसके साथ ही आप दूसरा भी करोगे, आपसे होगा या नहीं होगा, तो ये कार्ड यही बताता है कि आप इतने कैपेबल हो। डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आप कर सकते हो, आप सब संभाल सकते हो। अगर आप लेडी हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं घर का भी संभाल पाऊंगी, घर को भी देख पाऊंगी, अपनों को भी देख पाऊंगी क्या, और क्या मैं ये भी कर पाऊंगी, तो यस, आपको बोला जा रहा है यस। क्योंकि ये लेडी जो है, ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती है, ये बहुत मैच्योर है। इसके अंदर वो एबिलिटी है, वो सब कुछ बैलेंस करके चलती है। समझ रहे हैं आप? और पॉलिटिक्स की वाइब्स हैं। ये कार्ड मेरे लिए दो तरह से मैसेज मुझे दे रहा है, गाइड कर रहा है। पहली बात तो देखो, अपने आसपास के लोगों को देखो, खासकर इस पर्पस को लेकर के, ये जो भी आपका काम है, ठीक है, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो सपोर्ट नहीं कर रहा है उनसे दूरी बना लीजिए, ठीक है। अभी वो क्या कोई भी हो, दूरी इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई आपके घर के ही अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप उन्हें छोड़ करके चले जाओ, उनसे अलग हो जाओ। नो, बिल्कुल भी नहीं। आप उनकी एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, लड़ो झगड़ो मत, लेकिन सुनो। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की, है ना। तो यही आपको भी गाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कौन आपके हित के लिए है, कौन आपके अहित तो नहीं कहूँगी, यस, कुछ लोग अहित के लिए भी हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे स्नेक की वाइब्स हैं। और यहाँ पे दो मुंह हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो दो मुंह हैं, और डंक भी तैयार है। तो माय डियर, कोई ना कोई है आपके एरिया में। आपको यहाँ पे डिवाइन अवेयर करा रहे हैं कि जो आपको डंक मार सकता है, जो आपको चीट कर सकता है। मे बी पास्ट में कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, पास्ट में कोई चीटिंग हुई है मे बी, तो उससे थोड़ा अवेयर होना है, आपको रहना है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, अपने सिक्स्थ सेंस को यूज़ कीजिए ना, अपनी जो आपकी इंट्यूशन है उसे यूज़ कीजिए, और देखिए आपके लिए कौन है ऐसा पर्सन। आपको खुद ही वाइब्स आ जाती होंगी उससे, तो उससे थोड़ा डिफरेंस बना लीजिए। और अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। मैं ऑलवेज बोलूँगी, अपने साथ ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, मुखौटा नहीं पहनना है। अपने साथ ऑनेस्ट रहिए, आपके लिए क्या सही है उसे फॉलो करो, इग्नोर मत करो, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है। और स्लोइंग डाउन है, प्रोसेस भले ही स्लो चल रहा हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको वो चीज़ शायद इस महीने ना भी दिखे, या तो इस मंथ के लास्ट में दिखेगी। अगर नहीं भी दिखी, लेकिन ये कार्ड वो एक कंफर्मेशन देता है कि इसमें आपको वो सफलता डेफिनेटली है। क्योंकि इसके साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बोलता है कि मेहनत भी है। तो प्रोसेस भले ही स्लो चले, आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि इस कार्ड में भी ना बहुत नेगेटिविटी है। अगर आप देख रहे हो तो बहुत ब्लैकिश है, लेकिन आगे यहाँ पे रेनबो है। तो आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग्स की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे सब्र रखना है, पेशेंस लाना है, और अपने पर विश्वास रखना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग तो यही काम नहीं कर पाते हैं, पेशेंस नहीं ला पाते हैं, अपने पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी गिर जाते हैं। अगर आपने ये कर लिया, आप इस ब्लेसिंग को पा ही लोगे, ठीक है। डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। जब भी डीमोटिवेट होने लगो, मन में ख्यालात आने लगें, मोटिवेशनल वीडियोस को देखो, अपने आप चीयर अप हो जाओगे, अपने आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। थैंक यू। टॉरस, क्या आ रहा है टॉरस के लिए, क्या मैसेज है और अगस्त मंथ के लिए प्लीज़। थैंक यू। सैक्रल चक्रा पैशन को फॉलो करो भाई, पैशन को फॉलो करो। चेंज आना चाहता है, आप डेस्टाइन्ड हो, मैंने आपको बोल दिया ये बात। आप आपकी डेस्टिनी में है, आपकी डेस्टिनी में है ये, वो चेंज होकर ही रहेगा। मैंने बोला ना, डिवाइन की एंट्री है, आप नहीं करोगे वो आ जाएंगे। अब वो आप देख लो,
अपने आप से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन एंट्री करेंगे तो वो एक किस्म का शॉक मिलता है हमें, क्योंकि हम जो चीज़ नहीं चाह रहे होते हैं ना, वो जब ज़बरदस्ती हमारे साथ होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम तैयार नहीं होते उस वक्त। लेकिन जब हम अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि येस हमें अब शिफ्ट लेना है, हमें अब ये चेंज लाना है, तो क्या है, हमारा माइंड, हमारा मन तैयार हो चुका है, हमने अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ हाँ अब हम ये करेंगे तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगेगा, उसे हम देख लेंगे। तो अब ये आपको देखना है, पैशन को फॉलो करो। सैक्रल चक्रा है, यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ो, अपने पैशन से जुड़ो, ठीक है। कुछ ना कुछ है, इसके थ्रू ही आना चाहता है। अब वो डिसीज़न का समय है माय डियर। 2 नंबर का कार्ड है, डिसीज़न का समय है, और ये चीज़ नई शुरुआत करने का भी है, क्योंकि 9 नंबर एंडिंग का होता है, और ये सब ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये जो भी आप अपने लिए दीवार खड़ी कर रहे हो, जो भी फियर लेकर के, डाउट्स लेकर के चल रहे हो ना, इसे टाटा बाय बाय कहने की ज़रूरत है, और ये नई शुरुआत, ये चेंज लाने की ज़रूरत है। एक्सेप्ट करो इसे, ठीक है, एक्सेप्टेंस में आओ। थैंक यू। और यहाँ पे भी ये देख रहे हैं आप, ये जो भी चेंज है ना, ये देखो, अगर आप देखोगे ये जो लेडी है, ये यहाँ ग्रीन कलर बहुत है। मैंने आपको बोला अपना हार्ट चक्रा को हील करो और मेडिटेशन करो। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सभी, सिर्फ इस फिगर को छोड़ करके सभी की आइज़ क्लोज हैं, तभी वो यहाँ तक पहुँची है। और हार्ट चक्रा यहाँ पे हील करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, साइलेंस के साथ जुड़िए। थैंक यू। क्या मैसेज है और अगस्त के लिए, टॉरस के लिए? मैन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको इस मंथ सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगी। और चाहे मनी को लेकर के हो, चाहे ये जो भी आप शुरुआत करना चाहते हो ना, ये जो भी काम है, सपोर्ट आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई पर्सन फिजिकल फॉर्म में आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट है, डिवाइन तो सपोर्ट आपको कर ही रहे हैं, लेकिन फिजिकली भी आपको यहाँ पे सपोर्ट, मनी वाइज कोई सपोर्ट कर सकता है। अगर मनी इशू चल रहा है आपका, तो मनी वाइज कोई यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है आपको, वो हेल्प आते हुए आपके लिए यहाँ पे साफ दिख रही है। मैन होल्डिंग अ कॉइन। और एक मैसेज और है, अगर आप लोग यहाँ पे टॉरस, अगर कुछ नया कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना टॉरस, तो यहाँ सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा मैसेज है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स और मैन होल्डिंग अ कॉइन, क्योंकि इसने भी एक ही कॉइन पकड़ रखा है। थोड़े से शुरुआत करना, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा मनी के साथ अगर आप प्लान कर रहे हो स्टार्ट करने का कुछ भी, तो आपको यहाँ पे मना किया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है थोड़े से स्टार्ट करो। थोड़े से स्टार्ट करोगे तो भी आपको यहाँ पे बहुत अबंडेंस मिल रही है। अगर आप देखोगे, ये अबंडेंस का ही कार्ड है, पीछे देख रहे हैं आप, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ पे ना स्पिरिचुअली भी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। ये जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये जो भी आपके डिज़ायर्स है, पैशन है, या जो भी कुछ है, आपका ड्रीम है, विश है आपकी, वो मैनिफेस्ट तभी होगी जब आप थोड़ा स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होंगे। मतलब कि आप मेडिटेशन करिए, डिवाइन से जुड़िए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए और अपनी हीलिंग कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ क्या है कि आपका क्या बोलते हैं कि पाथ से भटकने का ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि कार्ड्स नीचे के ऐसे आए हैं ना कि पाथ से भटक सकते हो, फिर क्या होगा ना, फिर ये होगा। और हम में से कोई भी नहीं चाहता ना कि ये ऐसी चीज़ हो। हम खुद कर लें क्रिएट, वो एक अलग बात है कि हाँ हम खुद रिलीज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, माइंड मेकअप कर लिया। लेकिन अगर एकदम से डिवाइनली हो जाती है तो फिर वो होता है ना, थोड़ी घबराहट हो जाती है, हम बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। तो बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। क्या है टॉरस के लिए मैसेज लास्ट? एयर मैजिक। एयर मैजिक, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए एयर मैजिक है, यहाँ पे बर्ड है, आई थिंक ये चील है, ईगल, ओके। देखिए, आपको यहाँ पर वाओ लाइट के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, सबसे पहली बात तो। और आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं या बहुत डीमोटिवेटेड हैं, यहाँ पर कैंडल भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कैंडल जलाइए, कैंडल मैजिक भी आपके लिए यहाँ पे आया है। लेकिन यहाँ पे एयर मैजिक भी है,
आप अगर किसी तरीके का वो लगाते हैं जिसे कहते हैं कि धूप, अगरबत्ती या फिर किसी की सुगंध अगर आप लेते हो ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। बर्ड्स आपको यहाँ पर गाइड करेंगे, बर्ड्स यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट या फिर आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। आप यहाँ पर सेज भी यूज़ कर सकते हो, सेज की स्मोक लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एयर के साथ कनेक्ट होने के लिए। अब उसके साथ कनेक्ट होने के बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सांस कैसे लेते हो, आपके लंग्स में से सांस कैसे आ रही है, जा रही है, उसे फील कीजिए, उस पावर को फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए। आप जब सांस लेते हैं, जैसे कि मैं बहुत से लोगों को यहाँ पे बोलती हूँ कि आप जब मेडिटेशन करें, आपको ध्यान कैसे लगाना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस मंथ। आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में, आपको मेडिटेशन करने में, अपनी इंट्यूशन से जुड़ने में, अपने अंदर की लाइट से जुड़ने में, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जब आप सांस ले रहे हो, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, नाक से सांस लेना है और ऐसा फील कीजिए कि जितनी भी ऊर्जा है ना, वो सब आपके अंदर आ रही है। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके अंदर आ रही है, पॉजिटिव एनर्जीज भर रही है। और जब आप उसे थोड़ा सा होल्ड करना है, ठीक है, उसे थोड़ा सा होल्ड करना है, एक जस्ट सेकंड, ठीक है, 30 सेकेंड होल्ड कर लीजिए, जितनी देर होल्ड कर सकते हो, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। उसके बाद माउथ से फोर्सफुली उस जो एयर को है थ्रू कर दीजिए और ऐसा फील कीजिए कि आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो गई। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एयर मैजिक आया है आपके लिए। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपके माइंड से नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करने वाला है। और दूसरा है कि अगर आप कहीं टेरेस पर जाते हो या आपका कोई गार्डन है या कोई एरिया है ऐसा खाली, आप आसमान के नीचे खड़े हो, हवा चल रही है, अगर जिस जगह पे हवा चल रही है, जैसे यहाँ से हवा चल रही है, इधर से आ रही है, आप खड़े हो जाइए, आइज़ क्लोज कर लीजिए और अपने आप को ऐसी एनर्जी, ऐसी इंटेंशंस डालिए कि ये जो हवा मेरे को छू करके निकल रही है, मेरे ऑरा में, मेरे अंदर, मेरे बाहर जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे माइंड में, वो सब रिलीज़ हो रही है, वो अपने साथ लेकर के जा रही है। तो ये जो है ना, ये आप अगर करते हो, आपको डिवाइन से कनेक्ट होने में बहुत मदद मिलेगी। आपका मन जो है शांत रहेगा, फोकस्ड हो जाओगे, खासकर मेडिटेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और सही डिसीजन लेने में तो ये बहुत बड़ी मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यस टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।